हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 9 तारीख का और बस अभी सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त 5:30 बजे हुए हैं और यहाँ पर उठते ही मैं लग गई हूँ अपने बहुत सारे काम को लेकर के। आज बहुत सारा काम है घर में, इतना सारा क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को। कल मैं आई हूँ गांव से और जब भी गांव से आप कहीं से भी आते हो ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ एक्स्ट्रा काम है घर में जो कि अभी मुझे करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, थकान तो बहुत ज़्यादा है सफ़र की, मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी ये सारे काम मुझे बिना आलस किए करना ही करना है। तो सबसे जो पहला काम था आज मेरा एक्स्ट्रा वाला, ये था गेहूं को धुलना। गेहूं ये वही है जो मैं गांव से लेकर के आई हूँ, मतलब मेरे मायके से आया था तो मैं इसको लेके आई हूँ और इसको मुझे धुल करके रखना है क्योंकि अभी जून लग गया है जैसे, और लगभग आज 9 तारीख है तो 4-5 दिन में हो सकता है कहीं बारिश भी ना शुरू हो जाए। तो मुझे वही डर था कि मैं गेहूं को धुल करके और अच्छे से सुखा करके रख लूं, क्योंकि फिर जब बारिश शुरू हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर गेहूं को सुखाने में। तो इस वजह से मुझे गेहूं को धुल करके सुखा करके और रखना था। तो मैं ये सारा काम अपना करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो ये गेहूं ना काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं एक ही दिन में नहीं धुलूँगी, काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो फिर जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूँ रहता है उसको उठाने रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके धुल रही हूँ, मतलब ये पूरा 50 केजी था तो मैं इसको आधा करके धुल रही हूँ। तो यहाँ पर आज क्या हुआ कि आज अभी पानी इस टाइम पे नहीं चला था, थोड़ा लेट से चलता है, 6 के बाद चलता है पानी। तो मैं दूसरी वाली पाइप जो लगा करके रखी हूँ ना उसी से मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। तो इस वाली पाइप से ना बहुत धीरे धीरे पानी आता है क्योंकि ये छत से डायरेक्ट लगा हुआ है टंकी से। तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही लगा करके रख दिया था इसमें टब में, ताकि ये टब जो है भर जाए, फुल हो जाए। इसके बाद फिर मैं गेहूँ धुलने बैठी हूँ और 2-3 बार पानी से मैंने धुल करके इस तरीके से और फिर पानी इसका गिरा दिया है। तो ऐसा करने से ना गेहूँ में जितना भी छोटा मोटा जो जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, गेहूँ के जो छिलके होते हैं, तो वो सब निकल जाता है। 2-3 बार पानी से मैंने इसको धुल लिया है और फिर मैंने इसको टोकरी में छान करके रख दिया है। तो अभी मैं इसको नहीं फैलाऊंगी, अभी गेहूँ तो धुल गया है, इसके बाद मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ बालकनी की, क्योंकि इसको साफ़ करेंगे इसके बाद जब यहाँ का फर्श सूख जाएगा तभी ये गेहूँ यहाँ पर सूखने के लिए फैलाएंगे। तो चलिए अब मैं धुल लेती हूँ बालकनी, और अंदर का भी कोई भी काम नहीं हुआ है। एक बार मैंने झाड़ू लगा लिया है उठने के बाद और इसके बाद फिर मैं ये सारे काम में लगी हूँ, क्योंकि फिर धूप भी हो जाएगी और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए धूप होने से पहले ही मैं अपना बाहर का जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर बालकनी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे गेहूँ डलाएगा। तो झाड़ू मार करके मैंने सफाई की है ताकि जितना भी थोड़ा बहुत रेत मिट्टी टाइप का रहता है, कूड़ा कचरा, वो निकल जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए। तो गेहूं का जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाएगा। टोकरी में मैंने छान करके रखा है और जब तक मैं अपने घर के बाकी और काम करूंगी, जैसे अभी अंदर का कुछ भी काम नहीं हुआ है तो अंदर के सारे काम मैं करूंगी, तब तक ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना गेहूं का वो निकल जाएगा और फिर ये सूखेगा बहुत जल्दी। और धूप भी इस टाइम पे तो अभी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये काम वैसे मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, ये काम मई के लास्ट तक में हो जाता था मेरा, लेकिन इस बार अभी मैं गांव चली गई थी ना तो गांव से आने में ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो गेहूं वगैरह धुलना ये मतलब गर्मी में काम रहता है, क्योंकि अभी बारिश आ जाएगी तो उस टाइम के लिए मुझे ये गेहूं ना स्टोर करके रखना है, बरसात के लिए ये धुला जा रहा है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है और यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है सफाई करने में, क्योंकि पेड़ पौधे जो भी लगे हैं तो मैं इनको पानी देने लग जाती हूँ और फिर पूरे बालकनी की सफाई, तो यही सब काम करके फिर मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। और झाड़ू मैंने पहले ही लगाया था और अब मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। और गर्मी है ना तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी से अपने सारे काम मैं कर लूँ, क्योंकि अभी काम भी बहुत सारे हैं,
छोटे छोटे ही सही, लेकिन बहुत सारे काम दिमाग में चल रहे हैं। तो कल तो मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था कुछ भी, बस घर की साफ़ सफाई हुई थी। लेकिन अभी मुझे सारा सामान निकालना है, पैक करना, मतलब जो सामान पैक है ना उसको निकाल करके रखना है जगह पे। तो ये सब काम भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी देखती हूँ आज हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, मैं उसको निपटाती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो यही था, गेहूँ को धुलना। तो वही मेरा काम हो गया है और इसके बाद अब अंदर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। जिस जगह की सफाई नहीं हो पाई थी कल, उसको साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर वॉश बेसिन वाला एरिया है और मिरर को भी मैंने साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से, ऐसे ही निचोड़ करके, और फिर मैंने क्लीन कर दिया है। कॉलिन का यूज़ आज नहीं किया है मैंने, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर रही थी, तो मुझे याद ही नहीं आया। जो जैसे मुझे दिखा बिल्कुल वैसे ही मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर दी हूँ। और बस मिरर की सफाई करने के बाद वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लेंगे। इस पर मैंने हार्पिक डाल दिया है और मेरे पास जो ब्रश है उसी ब्रश से मैं इसको घिस दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब मैं इस पर हार्पिक डाली हूँ, इसके बाद मैंने टॉयलेट में भी हार्पिक डाल दिया है, क्योंकि वॉशरूम टॉयलेट मुझे दोनों साफ़ करना है। आज काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत तो ये गंदा रहता ही है। और वैसे तो इतना गंदगी नहीं बैठती है, लेकिन अगर घर पे कोई नहीं रहे ना तो उस टाइम पे फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो सुबह सुबह पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं घर का कोना कोना साफ़ कर लूँ, लेकिन घड़ी पे भी नज़र थी, थोड़ा सा लेट भी हो रहा था मुझे, क्योंकि काम बहुत सारा था। उस हिसाब से मैंने अपना सारा काम किया है, जो जितने ज़रूरी वाले थे, जैसे कि वॉशरूम वगैरह तो क्लीन करना ही था मुझे, और ये वॉश बेसिन भी मुझे क्लीन करना था। और बाकी जो काम बच जाएंगे ना वो फिर बाद में होंगे, अगले दिन मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर वॉशरूम मैं क्लीन कर रही हूँ, और इस पे मैंने ऐसे ही निरमा ही डाल दिया है। निरमा से थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग नहीं लगे हुए थे, बस धूल डस्ट वाला जो बैठ जाती है ना साइड साइड में धूल मिट्टी, तो वही बस लगा हुआ था, इसलिए मैंने निरमा डाल दिया है और फिर ब्रश से इस तरीके से घिस दिया है। तो बहुत अच्छे से टाइल्स जो है चमक गई है, और जल्दी जल्दी वाला काम मेरा हो रहा है सारा कुछ, मतलब फटाफट फटाफट से। और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है ये सारा साफ़ सफाई का काम करने के बाद। तो वैसे तो मैं नाश्ता बना लेती, इसके बाद भी ये सारे काम मैं कर सकती थी, तो मुझे हड़बड़ी नहीं होती। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलस भी आने लगता है। जैसे जैसे धूप तेज़ होती है ना, वैसे वैसे आलस भी बढ़ने लगता है। इस वजह से ये सारा काम अगर सुबह सुबह कर लो ना, तो पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कब हो गया। ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है, ज़्यादा आलस भी नहीं आता है। इसलिए मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ कि जितना ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा सुबह में उतना मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारा था। तो यहाँ पर देखिए जो बाथरूम की टाइल्स है ना वो भी चमकने लगी है, साफ़ सुथरी हो गई है। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर मुझे बनाना है नाश्ता। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा करके, और अपने मंदिर की भी सफाई मैंने कर ली है। बस कपड़ा मार दिया है मैंने, ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है ना तो ये बंद रहता है। और ये दरवाज़ा ना पूरे टाइम बंद नहीं रहता है, जब रात में हम लोग सोने जाते हैं ना तभी ये दरवाज़ा बंद होता है, और बाकी टाइम खुला रहता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और आज वैसे संडे का दिन है, तो संडे को अक्सर मैं ऐसे हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना जानबूझ करके नहीं बनाया है हल्का फुल्का वाला नाश्ता। मैं सब्ज़ी काट करके रखी हूँ, तो मैं सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी और रोटी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आधा खाना तो बन जाता है, फिर बाद में दाल और चावल बस बनाना रह जाएगा। और अगर मैं अभी पोहे वगैरह कुछ बनाती ना, तो फिर मुझे दोपहर में फिर ये पूरा खाना बनाना पड़ता, और छोटा मोटा काम भी है मुझे, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी रोटी बनाई है, ताकि मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने काटी है बरबटी, और आलू और बरबटी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बरबटी के साथ में तो आलू अच्छी लगती है, खाली बरबटी उतनी पसंद नहीं आती है किसी को,
तो बस यहाँ पर सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। प्याज और लहसुन और हरी मिर्च और जीरा के साथ तड़का लगा देंगे। इसके बाद जैसे ही लहसुन प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे आलू, जो कि छोटे पीसेस में मैंने काटे हैं। और आलू जब फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसमें ये कटी हुई बरबट्टी डाल देंगे। और साथ में मैंने हल्दी भी डाल दी थी तड़के के साथ में ही, ताकि हल्दी पक जाएगी तो उसका कलर अच्छा आएगा, कच्चापन नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं अपना ये नाश्ता भी तैयार कर लेती हूँ। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपका ये अपना घर है कि ससुराल का घर है, क्योंकि आप बार बार मेरा घर बोलते रहते हो, इसलिए थोड़ा सा डाउट था और आप बुरा मत मानना। तो देखिए, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। चलिए, मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। ये जो मेरा घर है, ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है, जहाँ पे मैं हमेशा रहती हूँ। और इसके पहले के जो वीडियोस अभी थे, ये सारे मेरे ससुराल के वीडियोस थे। तो ससुराल का भी घर मेरा है और ये घर भी मेरा है, तो जाहिर सी बात है मैं मेरा घर ही बोलूँगी, किसी और का घर तो मैं नहीं बोलूँगी ना। और अगर आप मेरी वीडियो डेली देखती हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। डेली मैं अपने ससुराल जैसे गई थी और फिर मायके गई, फिर वापस से फिर ससुराल आई। तो अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखती होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। इससे पहले मैं गांव में थी, अपने ससुराल में। मैं जस्ट अभी आई हूँ। कल वाले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि कल ही मैं आई हूँ, और आज दूसरा दिन है मैं मतलब कल यहाँ पे पहुँची हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए, बातों बातों में यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। लास्ट में मैं इस पर टमाटर ऐड कर दूँगी और नमक भी डाल दूँगी। और मसाला मैं इस पर नहीं डालती हूँ कोई भी, ना तो धनिया पाउडर, ना गरम मसाला, कोई भी मसाला मैं इस पर नहीं डालती हूँ। और हरी सब्ज़ी ना ऐसी ही अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे वो भिंडी हो या फिर बरबटी हो या फिर लौकी, तुरई, कुछ भी हो, मैं उस पर मसाला नहीं ऐड करती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है और फटाफट से अब मैं रोटियां बनाऊंगी। तो रोटियां बनाऊंगी, हस्बैंड को दे दूंगी, साथ ही साथ बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी बना करके रख दूंगी, ताकि मुझे गर्मी में ना दोबारा से परेशान ना होना पड़े। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी और हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो मैं उनको गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी दे देती हूँ नाश्ते में। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। और जैसे ही मैं चाय बनाने वाली थी ना, फिर अन्या बोली, मम्मा मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनाना है। तो उसको पता नहीं कहाँ से ये शौक़ चढ़ गया, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम वो इस तरीके से अभी बना रही है कॉफ़ी वगैरह, वैसे नहीं बनाती है। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है बनाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम बनाती हो। यूट्यूब में ना अक्सर वो वीडियोस वगैरह ऐसे देखती रहती है, और उसको जो भी इजी वाली रेसिपी मतलब अच्छी लगती है ना, जो बहुत इजी तरीके से बनाई जाती है, तो फिर वो बोलती है मम्मा मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए, उसने पानी गर्म किया था, पानी में चीनी और कॉफ़ी को पहले फेंट लिया है, तो काफ़ी अच्छे से झाग निकल आया है। और इसके बाद इसमें ठंडा दूध डाल दिया है, और आइस भी जमा करके रखी थी, लेकिन वो थोड़ा सा निकल नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही। और हस्बैंड फिर बोले कि मैं भी पीऊँगा अन्या के हाथ की बनाई हुई कोल्ड कॉफ़ी। तो बस यहाँ पे 2 लोगों के लिए ये बनाई जा रही है, और 2 लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है, 2 लोगों को चाय बहुत पसंद है। मतलब मुझे कॉफ़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर चाहे कोल्ड हो या फिर हॉट कॉफ़ी हो। मेरे बेटे को और उसको भी चाय बहुत पसंद है, तो हम 2 लोग फिर बाद में चाय बनाएंगे। यहाँ पर अभी पापा और बेटी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से अन्या बनाई है, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा इसमें चीनी कम थी, तो बाद में फिर मिला ली गई है। और यहाँ पर चाय नाश्ता हो चुका था। मैं सबसे लास्ट में अपना गेहूं का काम ख़त्म कर लूँ। इसका पानी जो है
निकल गया था टोकरी से और यहाँ का जो फ़र्श मैं साफ़ की थी वो भी सूख चुका था। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछाई है पुरानी वाली और इसमें ये गेहूँ को मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, मतलब फैला दूँगी। और धूप भी थोड़ा सा यहाँ पे आ गया था तो मुझे बहुत ज़ोर से धूप लग रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी ये गेहूँ सुखा करके और फिर अंदर आऊँगी। तो अंदर के जो अभी बैग वगैरह मुझे रखने हैं, बैग में जो कपड़े वगैरह डाले हैं वो सब मैं निकालूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ना 2 बेडशीट में डाल रखा है गेहूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। तो अगर एक में सुखाती तो फिर ये जल्दी सूख नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने 2 बेडशीट में डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।